एक नए क्वेश्चन के साथ में शुरुआत हम करते हैं। ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है उम्र से। देखिए इसका बेसिक पहले आप लोग यहाँ पे समझ लें। बेसिक ये है कॉन्सेप्ट कि जिसकी भी उम्र अगर आपको पूछी जानी है, ठीक है ना, जिसका भी अगर उम्र आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर दो आदमी हैं, ए है और बी है, इन दोनों का अगर उम्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ए और बी की उम्र क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रेजेंट उम्र मानेंगे, क्योंकि अभी का उम्र ही आपको मानना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मुझसे ये पूछा जाए कि 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, तो अभी का जब तक उम्र मेरा आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरी 5 साल पहले उम्र कितनी थी। इसलिए जो भी आपसे पूछा जाता है, जिसका भी आपका उम्र पूछा जाएगा, उसके उम्र को आप लोग क्या मानेंगे, पहले प्रेजेंट एज कुछ मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ए की उम्र को मान लिया x ईयर है, अभी का उम्र है, और बी का जो अभी का उम्र है वो हमने मान लिया कि y साल है। देखिए क्वेश्चन को आप लोगों को दो हिस्सों में बांटना होता है। एक फुल स्टॉप से आपको पहले बांटना होता है और एक फुल स्टॉप के बाद में आपको यहाँ पे बांटना होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का एक हिस्सा जो है वो आपको यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये केस नंबर आप इसको बनाइए 1। देखिए केस नंबर 1 में जो है ना क्या कह रहा है कि 10 साल के बाद, मतलब 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि 10 साल के बाद में ए की जो उम्र है वो भी तो बढ़ेगी और साथ ही साथ में बी की जो उम्र है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। जिस रेशियो में ए की उम्र कितना बढ़ेगी, उसी रेशियो में बी का भी उम्र क्या होगा, आपका बढ़ेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। केस नंबर 1 में देखिए आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विल बी। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी आएगा विल बी, गिव, ऑब्टेन, ये जितने भी सारी चीज़ अगर आपको मिलते हैं, है ना, ऑब्टेन हुआ, गेट हुआ, सबको आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे और उसकी जगह पर क्या लिखोगे, इक्वल लिखोगे, ठीक है। आप इतना चीज़ को आप अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए विल बी ट्वाइस, बोल रहा है ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, एज ओल्ड एज बी, मतलब ए, तो ए की उम्र जो है वो है x + 10 साल। विल बी मतलब बराबर हो गया, ट्वाइस मतलब दोगुना हो गया। किसका दोगुना, बी का। बी का उम्र क्या है, y + 10 है। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, x + 10 = 2y, प्लस 2 से इंटू करोगे 10 में कितना हो जाएगा, 20। अब x - 2y = 20 - 10 हो जाएगा, ये इधर आकर के। तो x - 2y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर आप इसको 1 मान लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ज़रा देखो आपका जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है, बोल रहा है कि 5 ईयर अगो। तो अभी ये बताइए, अभी ए की जो उम्र है, ए की जो अभी उम्र है वो 1 साल है, वाई की अभी जो उम्र है, सॉरी, बी की जो आपकी उम्र है, बी की जो उम्र है वो अभी है y साल। तो बोल रहा है कि 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले ए की उम्र, 5 साल पहले ए की उम्र कितनी थी, x - 5 ईयर, और बी की कितनी थी, y - 5 ईयर। देखिए बोल रहा है ए वाज, याद रखिएगा वाज भी जहाँ रहेगा वहाँ भी आप क्या दीजिएगा, इक्वल दीजिएगा। देखिए ईज है ना, हमने यहाँ पे ईज नहीं लिखा है, देखिए ईज हो, वाज हो, गिव हो, ऑब्टेन हो, गेट हो, सबको हटा करके क्या देना है, बराबर। ए वाज, वाज मतलब बराबर, मतलब ए वाज 3 टाइम, या फिर जो है ना थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ऐसे दीजिए।
ए की वैल्यू x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का 3, बी की वैल्यू y माइनस 5। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस कितना हो जाएगा आपका 15। तो x माइनस 3y ये इधर शिफ्ट होगा माइनस में, तो ये रह जाएगा माइनस 15 और जोड़ आ जाए कितना बच्चों 15। x माइनस 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सॉरी ये आपका हो जाएगा माइनस 15 और ये है 5, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5। तो ये कितना हो गया माइनस 10 हो गया आपका, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। आपका ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ और ये जो हमारा इक्वेशन है इसको मैं उठा करके यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे अब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो भी है इसको हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। बच्चों हाँ चलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 को जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, हर एक क्वेश्चन के हर एक जो है आपका क्वेश्चन उम्र से जुड़ा हुआ, उसके लिए आप क्लास 10th में इसी मेथड का उपयोग करेंगे, है ना। इस मेथड से अगर आप करेंगे तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जो है ना कटेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका y, साइन यहाँ पर हम लोग करेंगे चेंज, माइनस 2y प्लस 3y, y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। ये y की आपको वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। और y की जो वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस ये टोटल आपका माइनस 40 इधर आएगा तो प्लस 40, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 50 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो ज़रूर ही पसंद आए।